शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाने वाला दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसका संबंध त्रेता युग में श्री राम द्वारा रावण के वध से है। इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस त्योहार को पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन रावण के पुतले का दहन करना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। रावण, जिसे दशानन के नाम से भी जाना जाता है, शिव जी का परम भक्त था। उसने अपनी भक्ति के चलते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए थे। हालांकि इतनी भक्ति के बावजूद उसका अहंकार और बुराई खत्म नहीं हुई। इसी अहंकार के चलते उसने भगवान शिव के बड़े भाई भगवान विष्णु, जो स्वयं त्रेता युग में श्री राम रूप में जन्मे थे, उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने श्री राम को कड़ी चुनौती दी। उसकी शक्ति और वीरता के कारण उसे पराजित करना आसान नहीं था। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में छिपा है, जहां अमृत स्थित था। यानी केवल नाभि पर प्रहार करने से ही रावण की मृत्यु संभव थी, लेकिन श्री राम ऐसा कर पाने में असमर्थ थे। अंत में श्री राम ने अपनी हार महसूस की और पूर्ण परमात्मा आदि राम को याद किया। तभी परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर श्री राम को सहायता प्रदान की और रावण का वध संभव हुआ। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि वो पूर्ण परमात्मा यानी आदि राम है कौन, जिसे रावण का वध करने के लिए श्री राम ने याद किया था। तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, हर कोई राम को याद करता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो अविनाशी राम यानी आदि राम कौन है, जिसे स्वयं राम ने भी याद किया था, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की। इस विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। हम सभी जानते हैं कि 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक व पाताल लोक के प्रभु श्री विष्णु जी ने नारद के श्राप के कारण त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम रूप में जन्म लिया और अंत समय में श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। इसी तरह सुग्रीव के भाई बाली के श्राप वश द्वापर युग में श्री राम श्री कृष्ण के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्मे और अंत में एक शिकारी द्वारा छोड़े गए विषाक्त तीर के लगने से उनकी मौत हुई। वहीं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत के 3रे स्कंद के अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी ने दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। श्रीमद देवी भागवत के इस उल्लेख से ये स्पष्ट है कि ये तीनों देवता नाशवान हैं तथा ये तीनों देवता तथा इनके अवतार आदि राम यानी सृष्टि रचनहार भगवान नहीं है, जबकि हमारे पवित्र सदग्रंथों में उसी आदि राम की वास्तविक जानकारी दी गई है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर युक्त है, जो साधकों के लिए पूजा करने योग्य है, जिसकी प्राप्ति तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए वास्तविक भक्ति मार्ग से देव स्वरूप भक्त को होती है। फिर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि जो पूर्वोक्त परमात्मा कवियों की भूमिका करके अपना तत्व ज्ञान प्रदान करता है, वो कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं पर है। वो सदा एक रस रहता है, अर्थात मरता व जन्मता नहीं है। वो मनुष्य सदृश शरीर से सुशोभित है। वहीं अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है कि जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, सबसे बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर, आत्मा का आधार,
जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला ज्यों का त्यों वो स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है तथा पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। इतना ही नहीं, आंखों देखा प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी ने बताया है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। जिससे ये स्पष्ट होता है कि आदि राम कबीर परमात्मा है और गीता अध्याय 15 श्लोक 17 के अनुसार यही वो उत्तम पुरुष परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वहीं हम सबके अंदर 5 विकार रूपी रावण विद्यमान है। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों को हराकर अपने अंदर के रावण पर विजय पाने की आवश्यकता है। अगर अहंकार, असामाजिकता और आतंक जैसी राक्षसी बुराइयों का पुतला जलाना है तो पहले हम अपने अंदर से इन प्रवृत्तियों को खत्म करें। असंख्य विकार, अकुंठित वासनाएं, राक्षसी स्वभाव सभी के अंदर गुठली मारे बैठी है, जिस पर जरा सा घर्षण लगते ही सबका असली चेहरा सामने आ जाता है, जो बड़ा ही खतरनाक है। दशहरा हमें ये भी संदेश देता है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका विनाश निश्चित है, भले ही वो रावण जैसा महायोद्धा या मायावी क्यों ना हो। हम जानते हैं कि त्रेता युग का रावण तो मर गया, लेकिन हमारे अंदर बैठे विकार रूपी रावण आज भी विद्यमान है, जो केवल कबीर परमात्मा की भक्ति से समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा हमारे इन्हीं विकार रूपी राक्षस को मारते हैं, जिससे उन्हें मुरारी भी कहा जाता है। इससे आत्मा निर्मल हो जाती है और मानव सभी बुराइयों को छोड़ देता है। अतः कबीर परमात्मा की सच्ची भक्ति जानने और अपने अंदर बैठे विकार रूपी रावण को समाप्त करने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सदग्रंथों से प्रमाणित सत्संग। धन्यवाद।